हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी ने अपने क्लास 12th बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की एक नई सीरीज लेके आ चुके हैं, जिनके अंदर अभी तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए और वो देख कर यहां पर आइए, क्योंकि अगर वो नहीं देखा होगा तो आज के लेक्चर में आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का 6th लेक्चर, जिनके अंदर हम देखने वाले बहुत सारे नए टॉपिक्स। ठीक है, चलिए देखिए। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि कल लास्ट जो लेक्चर था हमारा, हम जो पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा था कि गॉस थ्योरम क्या होती है, एंड गॉस थ्योरम के ऊपर उसकी जो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है हम वो देख रहे थे। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा थी ये बात कि अगर हम देख रहे हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, बट मेनली जो हम देखने वाले हैं यहां पर हम देखेंगे 4 से 5, जिनके अंदर हमने यहां 2 एप्लीकेशन पहले देख चुके हैं, जिनका डेरिवेशन, जिसके फॉर्मूले अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। आज हम उन्हीं के आगे बढ़ने वाले हैं, जिसके जो 2 की मेन होने वाली है। पहली इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, दूसरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। दिस इज द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम थोड़ा रिकैप करते हैं पहले लास्ट लेक्चर का, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वहां था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है, मैंने आपसे पहले भी बात कही थी कि गॉस थ्योरम इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हर डेरिवेशंस, हर न्यूमेरिकल्स और हर एक्सटर्नल की जो आपका पूछता है सवाल आपसे, वो यही पूछने वाला है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और कहां यूजफुल होती है। अच्छा, बात बताइए मुझे कि गॉस थ्योरम लेके क्यों आए हम। हमारे पास ऑलरेडी फ्लक्स था, हमारे पास ऑलरेडी किस चीज को निकालने के लिए, इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला था हमारे पास। तो गॉस थ्योरम क्यों लेके आए हम, तो बेटा हम गॉस थ्योरम इसलिए लेके आए हैं बिकॉज कुछ सवाल, कुछ कंडक्टर आपके ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ होती है इन्फिनाइट। अगर मुझे इन्फिनाइट लेंथ का मुझे रेडियस नहीं पता, अगर उसमें मुझे चार्ज नहीं पता, तो मुझे उन सब के बिना कुछ निकालना है, अगर फ्लक्स निकालना है, तो मुझे जो एक फॉर्मूला निकाला है मैंने, दैट इज गॉस थ्योरम, जिनके अंदर उसकी रेडियस, उसकी हाइट, उसकी इंटेंसिटी अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, फिर भी अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो वी कैन यूज गॉस थ्योरम। ठीक है, देखिए, तो इसका जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं वो ये होता है कि फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टर के किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना होता है। तो आप देखते हो वहां पर वो होता है आपका चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज की वैल्यू होती है, ये आपका चार्ज जो बताया गया है वो आपका होता है इनसाइड, मतलब टोटल चार्ज। आपके किसी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज जितना भी होता है वो क्या होता है, आपका चार्ज इनसाइड होता है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा, इसकी बात तो हम बहुत कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। अगर नहीं तो हमारे इस लेक्चर में एंड में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल्स में इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखा था हमने भैया गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या होता है। अरे याद करिए, एक प्लस क्यू चार्ज था, इसके अंदर हमने बना था स्फेयर, उस स्फेयर का आपका डिस्टेंस था यहाँ पर डी माना था अपन ने, इंटेंसिटी इसकी बाहर मानी थी अपन ने। इस पूरे को न्यूट्रलाइज करने के बाद हम लगाया था इंटीग्रेशन, और लास्ट जो हमारा आंसर आया था वो आया था पूरे का फ्लक्स आपका होता है बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखा था हमने कि इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस को देखे थे अपन ने, वो था नेक्स्ट देखा अपन ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमने 2 पढ़ चुके हैं यहाँ पर। हमने जो देखी थी फर्स्ट वाली वो ये थी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। मतलब अगर मुझे किसी पॉइंट चार्ज दे रखा है, फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज जानते हो अच्छे से आप। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है 2 मिनट देखिए, तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास मुझे निकालनी है इंटेंसिटी, तो एक पहला तो यहां बनता है गॉसियन सरफेस, इसी को बोलते हैं हम 3D सरफेस, इसी को बोलते हैं हम क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना, अगर मुझे निकालनी इंटेंसिटी यहां पर, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर रखता हूं एक छोटा डीए चार्ज मार्क करता हूं, देन उसके बाद मार्क करता हूं यहां पर आपकी इंटेंसिटी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल जो माना है मैंने, वो माना है मैंने 0 डिग्री, जिनके हिसाब से जो फॉर्मूला निकलता है मेरे पास वो निकलता है फ्लक्स बराबर ई ए। जब छोटे छोटे डीए मिलाऊंगा पूरे में तो पूरा बनता है आपका ए बन जाता है। वो फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई एज इट इज। एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर, और यहां से निकलती है मेरी इंटेंसिटी क्यू अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। इतना ठीक है, ये सारा हम क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन देखा था हमने यहाँ पर कूलॉम्स लॉ डिराइव करा है अपन ने, किसकी हेल्प से, हमने कूलॉम्स लॉ प्रूफ करा है आपका गॉस थ्योरम की हेल्प से। अब कैसे भैया, वही कहानी वापस से, एक प्लस क्यू चार्ज, एक आपका गॉसियन सरफेस, यहां पर आपका एक टेस्ट चार्ज Q0,
ठीक है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो था आपका r था, जिनके हिसाब से लगता है फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला होता है आपका Q1 नहीं है ना वहां पर, Q है आपका, तो कोई बात नहीं, ये लीजिए Q0 अपॉन में 4 पाई r का स्क्वायर इंटू में डिस्टेंस, सॉरी ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू में डिस्टेंस आपका r का स्क्वायर। r दिया है आपको, अच्छा बड़ा दिया है, कोई बात नहीं, बड़ा कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, r का स्क्वायर। ये हमारी बनती पहली इक्वेशन। और सेकंड जो बनती है हमारी, वो बनती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, जो कि होता है E इजिकल टू होता है तुम्हारे पास फोर्स अपॉन में चार्ज, इतना ठीक। अब फोर्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो E इजिकल टू होता है फोर्स की वैल्यू Q नॉट, ये Q नॉट कौन सा है, टेस्ट चार्ज आएगा, ठीक है ये, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r का स्क्वायर हो गया पुट, और क्या बच गया, अब इंटू में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो ये आपका निकलता है इंटेंसिटी Q 4 पाई r का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर। इस टाइप से हमने क्वेश्चंस करे थे आपके लास्ट लेक्चर में, ठीक है, जिससे गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने ये बात प्रूफ करी थी कि भैया कूलम्स लॉ होता है आपका F इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर इंटू में K मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ठीक है। आज हम बढ़ रहे हैं यहां से आगे, जिनके अंदर हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो पहली देखने वाले हैं वो होने वाली है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ, ये तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, ओके। कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ये पढ़ चुके हैं हम देखने वाले हैं आज यहां से। इसका मतलब होने वाला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इतना ठीक। अब ये क्या है, उसके बाद देखेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब प्लेन शीट क्या है, एंड देन लास्ट देखेंगे हम हमारे न्यूमेरिकल्स इन सारे फॉर्मूलेस के ऊपर, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला एप्लीकेशन, जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अच्छा बताइए मुझे, किसको ये बात नहीं पता अभी तक कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फॉर द पॉइंट चार्ज? देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, KQ बाय आर स्क्वायर। क्या होता है KQ बाय आर स्क्वायर? मैंने आपसे पहले भी बात कही थी, अगर किसी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं आपसे, तो इसका जो इंटेंसिटी होती है वो होती है KQ अपॉन में आर का स्क्वायर। बट अगर यही चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अगर यही चार्ज आपका बढ़ चुका है, तो डिफरेंट कंडक्टर के लिए डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास बोला है मुझे कि पहली बात तो एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, एक वायर है, मान लो एक वायर इस टाइप से, इतना ठीक। अब इस वायर कैसा है, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब इसके ऊपर हर पूरे सरफेस पे इस पे प्लस चार्ज बढ़ चुका है आपका अच्छे से, इतना ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या बोला है, और बोला है स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट है, लॉन्ग लंबा भी है, और क्या है इन्फिनाइट भी है, मतलब भैया इतना बड़ा है कि इसको हम इन्फिनाइट बोल दिया, अभी ठीक है इतना। आगे चलते हैं, तो मुझे इस पे निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझे सवाल का मतलब क्या अच्छे से? आपको अगर सवाल ऐसा दिया है तो भी ये करना है, और अगर आपको ऐड कर दिया है कि आपको इंटेंसिटी निकालनी है इस पूरे कंडक्टर से x डिस्टेंस पे या फिर P पॉइंट पे, तो भी यही काम करना है। जैसे कि यहां बोला नहीं आपको ना कि इंटेंसिटी निकालनी P पॉइंट पे जो कि इस पूरे कंडक्टर से आपका x डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, बट नहीं बोला है, फिर हमको यही करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इस छोटे डिस्टेंस पे, यहां से यहां डिस्टेंस कितना x मान लिया मैंने, तो इस P पॉइंट के ऊपर, ठीक, तो इस P पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी मुझे निकालना है, अभी ठीक है, ये मेरा सवाल है, ठीक। करें स्टार्ट, चलिए देखिए, तो याद करिए गॉस थ्योरम कुछ बातें बोलता है। तो गॉस थ्योरम ये बोलता है कि जब भी किसी पॉइंट पे आपको निकालनी होती है इंटेंसिटी, तो पहला रूल तो ये होता है कि आपको उस पॉइंट के ऊपर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि होता है इमेजिनरी, जो कि रियल में नहीं होता है, बट ड्रॉ तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये भी होती है कि उस गॉसियन सरफेस का आपका ऐसा होना चाहिए कि वो पॉइंट जिस पे आप निकाल रहे हो वो उसके अंडर आना चाहिए, वो उसके ऊपर से होते हुए जाना चाहिए। जैसे कि देखिए, मुझे पता है कि भैया अगर मुझे यहां निकालना है इंटेंसिटी, तो मेरा जो गॉसियन सरफेस है क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है आपका एक सिलेंडर। देखिए इस तरीके से देख पा रहे हैं यहां पर आप, ये क्या है, ये सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। अब सिलेंडर भैया कैसे हो जाएगा, फाइनाइट है, ये पूरा वायर कैसा है, इनफाइनाइट, ये भी कैसा है, इनफाइनाइट है, तो ये कैसे हो जाएगा, फाइनाइट। तो बेटा हम पूरा नहीं निकाल रहे हैं, हम पहले छोटे पॉइंट पे निकालेंगे, देन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम निकालते हैं कंप्लीट फ्लक्स, इतना ठीक है ना। चलिए, तो मैंने मान लिया एक बार क्या आपसे कि इस छोटे डिस्टेंस पे, इसको बोलता हूं मैं गॉसियन सरफेस, ठीक है, बिकॉज रूल के हिसाब से अगर मुझे गॉस लॉ अप्लाई करना है तो पहले गॉसियन सरफेस तो बनाना ही पड़ेगी वहां पर मुझे, ठीक है। मुझे इस P पॉइंट पे निकाली इंटेंसिटी, जिसके लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर के फॉर्म में ड्रॉ कर लिया, अभी ठीक है। अगर ये पूरा प्लस चार्ज है, तो जरा ये बताइए मुझे एक बार कि इसकी इंटेंसिटी किधर होगी, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? ऑब्वियसली बात हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्लस वाले चार्ज की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा बाहर की तरफ,
ठीक, तो ये बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ, अभी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मुझे इस पूरे के अंदर निकालनी इंटेंसिटी तो पहले मुझे फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब फ्लक्स निकालने के लिए मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। अरे याद करिए, पढ़ के आ चुके हैं पहले ही। अगर मुझे किसी का फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, ये वेक्टर में होता है। जब ये हटता है तो ई ए कॉस थीटा निकलता है यहां से, इतना ठीक। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं यहां से। तो मुझे इतना बताइए इस पूरे सिलेंडर में टोटल सरफेस कितनी है, बिकॉज मुझे पता है कि डिफरेंट सरफेसेस का फ्लक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। मुझे दो दिख रही है, एक दिख रहा है मुझे यहाँ पर ये सरफेस फर्स्ट वाला, सेकंड ये वाला, और थर्ड ये खुद दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इतना ठीक। अच्छा, ये जो तीन सरफेस हैं इनका एरिया वेक्टर किधर है? इस वाले का जो एरिया वेक्टर है वो होता है बाहर की तरफ, अभी ठीक। इस वाले का होगा बाहर की तरफ और इस वाले का होगा बाहर की तरफ, अभी ठीक है। देखिए बेटा, सारा मन से नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम ये सारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एरिया वेक्टर फॉर द गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस हमेशा होता है बाहर की तरफ, ठीक है। अगर ये सर्कल है तो इसका होगा बाहर की तरफ, ये सर्कल इसका होगा बाहर की तरफ, और ये क्या है, एक कर्विकल पाथ, इसका कहां होगा, बाहर की तरफ। चाहो तो आप यहां कर लो, चाहो तो आप यहां कर लो, कोई बात नहीं है, इतना ठीक। चलिए हम पहले टोटल फ्लक्स निकालते हैं। देखिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास ई ए, अभी ठीक है। जब मुझे पता है, पहले फर्स्ट फील्ड निकाल रहा हूं मैं, तो फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक, तो फ्लक्स ई ए, अभी ठीक। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0, इतना ठीक। ओके, आगे चलते हैं। फॉर सेकंड सरफेस, ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, अभी ठीक है। बट मुझे पता है यहां पर कि सेकंड सरफेस क्या है, ये वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या तो इधर है, और एरिया वेक्टर कहां है आपका, नीचे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 90 एंगल है। तो ई ए कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। आगे चलते हैं, ठीक। थर्ड वाला हमारा फॉर थर्ड सरफेस, भाई फ्लक्स इज इक्वल टू होता है वापस से ई ए कॉस थीटा। बट यहां थोड़ी कहानी चेंज होगी, क्योंकि ये थर्ड, ये क्या है आपका, दिस इज थर्ड सरफेस, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या फिर इधर है, इसका एरिया वेक्टर वो भी इधर है और वो भी इधर है आपका, इतना ठीक है। दोनों जब होते हैं सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच का एंगल बनता है आपका कितना, वो बनता है एंगल आपका 0 डिग्री, तो cos 0, अभी ठीक। तो ई ए cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज द फ्लक्स फॉर थर्ड सरफेस। बस ये मेरा आंसर तो ना है, मेरा आंसर तो वो होगा ना जब मुझे नेट फ्लक्स निकालना है, और नेट फ्लक्स को यूज करके मुझे निकालनी है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा फ्लक्स उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या निकाला हमने, फ्लक्स निकाला है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो मान लो कि मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, टी मतलब टोटल, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा। φ1 क्या है, 0, φ2 क्या है, 0, φ3 क्या है, कुछ तो है यहाँ पर, देखिए। तो φ3 दे रखा है मुझे यहाँ पर ई ए, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉपी करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फाइ टोटल मुझे पता है बाय गॉस थ्योरम कितना होता है, Q अपॉन में होता है एप्सिलॉन नॉट, अभी ठीक है। इंटेंसिटी मुझे निकालनी है, ए की वैल्यू, एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर एच, पक्का, अरे हाँ की ना। चलिए देखिए, तो क्या होता है 2 पाई आर एच। अब आर क्या है, इसकी रेडियस, और एच क्या है, इसकी हाइट। अब ये हाइट मैंने दी नहीं आपको, मान लीजिए आप क्या हाइट कितनी है इसकी, एच मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो ई निकालना है मुझे, तो ई के लिए बाकी सब इधर आ जाएगा आपका, तो Q अपॉन में 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फाइनल आंसर। बट ठीक है ना, हमारे इस फिजिक्स के अंदर किसी भी सरफेसेस की हम डेंसिटी भी निकालते हैं, उन डेंसिटी को हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। याद करिए, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में हमारे के 3 टाइप की डेंसिटी होती है। पहली जो होती है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला इसका होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ, इसी को बोलते हैं हम लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, इतना ठीक है। सेकेंड जो होती है वो होती है एरिया के लिए, वहां पर आपका आता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया, इसी को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। कि किसी भी बड़े सरफेस का अगर मुझे एरिया की डेंसिटी निकालनी है तो मैं ये निकालता हूं कि छोटे यूनिट एरिया पे उसकी डेंसिटी कितनी है, पहले वो निकालूंगा मैं। सेम फॉर द लेंथ, अगर मुझे एक बड़ा सा दिया कंडक्टर जिसका मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ की डेंसिटी निकालनी है, तो आपका आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मैं उसके लिए छोटे पर यूनिट लेंथ पे निकालूंगा डेंसिटी पहले, देन निकालूंगा मैं पूरे पे।
इतना ठीक है। तो मतलब बात ऐसी है भैया कि मुझे यहां पर अगर लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ दे रखा है, जिसके हिसाब से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एल हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ पर आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिकॉज हम लेंथ सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है चार्ज, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा चार्ज कितना, लैम्डा एल 2 पाई आर एच और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एल क्या है, एल क्या होता है, लेंथ होता है किसका, कंडक्टर का। बट जो मेरे पास लेंथ है वो कितनी है, वो तो भैया हाइट दे रही है, तो कोई बात नहीं, ये लीजिए आप यहाँ पर हाइट पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हाइट, तो हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो नेट आंसर बच रहा है वो बचेगा मेरे पास E इज इक्वल टू में लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल आंसर। कलर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये लीजिए चेंज कर लेते हैं। ठीक, अभी दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, अरे नहीं तो चश्मा लगाइए, क्योंकि चश्मे के साथ आपकी आंखों की रोशनी बहुत बढ़ जाएगी। चलिए इतना ठीक। तो दिस इज द नेट इंटेंसिटी फॉर द यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिटली चार्ज्ड वायर। इतना ठीक है। देखिए बेटा ये फॉर्मूला बहुत काम का है, क्योंकि इसके बाद हम इस लेक्चर के एंड में इसी फॉर्मूले के ऊपर एक तो क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको दिया इंटेंसिटी कितनी होती है, अगर आपको दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, और पूछ लिया आपसे कि भैया हाइट क्या है, जो पूछ लिया आपसे, तो यू कैन इजिली फाइंड बाय दिस फॉर्मूला। अभी ठीक है, चलिए आगे चलें यहाँ से। इसको मार्क करने का IMP आप, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है हमेशा, आपके कॉपी लीजिए चाहे तो आप। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ओके ये तो खाली है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम कहां पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखिए इट इज चैप्टर का एप्लीकेशंस का सेकंड मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, क्या है आपका, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और पता है आपको ये इतना काम का होने वाला है कि चैप्टर 3 चैप्टर 2 उनके अंदर भी डेरिवेशंस के अंदर इसका जो आंसर निकलेगा ना हमारे पास, वो हम यूज करने वाले हैं। निकालना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि E की जो वैल्यू है वो आने वाली है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आने वाली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी होती है। भाई सिग्मा क्या आ गया भैया, अरे याद करो, अभी इसके पहले आपको बताया था मैंने कि मेरे पास 3 टाइप से होती है चीजें। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, जो कि सिंबल होता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी ठीक। सेकंड जो होती है वो होती है एरियल चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड थर्ड जो होती है, जो कि इस चैप्टर में काम का नहीं है बट आगे बहुत काम आने वाला है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला बनता है मेरे पास गामा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये 3 चार्ज डेंसिटी आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, जिसमें से हम पहली वाली हम इसके पहले डेरिवेशन में यूज कर चुके हैं। अभी जो देखेंगे हम देखेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि मेरे पास एक शीट जो आने वाली है उस शीट का हम एरिया की बात करेंगे, ना कि उसकी लेंथ की बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमको बोला गया है क्या कि हमको निकाली इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दिया क्या है हमको दिया है एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट। ठीक, चलिए तो देखिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं अपने हिसाब से। ड्रॉ करते हैं, आपका व्हाइट से ड्रॉ करते हैं, व्हाइट से बढ़िया रहेगा। बच्चे सोचेंगे भैया टेढ़ा क्यों ड्रॉ कर रहे हो इसको आप, अच्छा खासा बना हुआ है, सीधा साधा क्यों नहीं बना रहे हो आप। बेटा बात ऐसी है ना कि ये बना है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक, कैसे, देखिए ये ऐसे बना हुआ है आपका, सपोज ये तो बना नहीं हुआ, अगर ये बना होता डायरेक्टली में ड्रॉ करता उसके ऊपर, बट ये बना है आपका इस तरीके से। अभी दिख रहा है प्रॉपर। अब इस डायग्राम को बोर्ड पे ड्रॉ करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, आपके लिए हो तो अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक दिया है प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अभी ठीक है, यहां बोला है यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज बटा हुआ है यूनिफॉर्म बटा हुआ है वो, इतना ठीक। अच्छा, अगर ये प्लस चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी किधर होगी, इधर होगी या तो इधर होगी। अरे ऑब्वियसली बात है, ये प्लस चार्ज है, इधर ही पॉसिबल है और इधर ही पॉसिबल है, इतना ठीक है ना। चलिए और क्या बोला है यहाँ पर, मुझे बोला है कि यहाँ पर सेंटर से, मान लो सेंटर से एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पे, इस P पॉइंट पे मुझे निकालनी इंटेंसिटी। मैंने पहले ही कहा था आपसे, याद करो, अगर सवाल में मेंशन करा है प्रॉपर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको वो लिख के दे देगा भी यहाँ पर कि एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस पे आपको P पॉइंट पे निकालनी है इंटेंसिटी। अभी ठीक, चलिए एक बात हम देख नहीं पा रहे होंगे यहाँ पर, आपकी इन्फिनिट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इन्फिनिट क्यों लिखा हुआ है, बट इन्फिनिट रियल में नहीं होती है ये, बट फॉर एग्जाम्पल इस पूरे बोर्ड के ऊपर मान लो, इस पूरे बोर्ड के ऊपर एक ये दिख रहा है पॉइंट में, दिख रहा है, दिख तो, अरे अब दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है क्या, जी हाँ। तो इस पूरे पॉइंट के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा,
इंफिनिटी हो जाएगा। वैसे ही आपका ये P से डिस्टेंस जो है ना सेंटर में आपका x वाला, इस x के सामने ये पूरा शीट क्या है, बहुत बड़ा है। अब ये इतना बड़ा है कि इस पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। समझे क्या बोल रहा हूं आपसे मैं? और नहीं तो डायरेक्टली बोलना कि भैया शीट कैसी दे रखी है आपको, इन्फिनाइट दे रखी है। इतना ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भैया ये बात तय हो गई, अगर ये प्लस चार्ज है इंटेंसिटी इधर रहेगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी, इधर रहेगी। अभी ठीक है। अब क्या बच गया है, याद करो, गॉस लॉ यूज करना है मुझे। गॉस लॉ पता है क्या बोलता है कि मैं तभी काम का हूं जब आपने मेरे जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने वाले हो वहां से आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा हो। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो मैं नहीं निकलूंगा, वो बुरा मानता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं। देखिए अब सोचिए इसकी गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी, यहां निकालना है मुझे, ये पॉइंट कवर होना भी चाहिए, और इसकी गॉसियन सरफेस होती है क्लोज्ड वाली, वो कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं जरा। वो देखिए इसकी जो बनने वाली है बेटा, वो बनेगी आपकी इस तरीके से। चलिए तो एक बनता है सर्कल आपका यहां से, ठीक है, थोड़ा रफ करता हूं यहां से मैं, ये दिक्कत देगा मुझे। चलिए तो एक बनेगा मेरे पास, एक बनेगा सर्कल यहाँ से, एक बनेगा सर्कल मेरे पास यहाँ से, इतना ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक बनेगा वापस से यहाँ पर, एक बनेगा वापस से मेरे पास यहाँ पर। देख पा रहे हैं क्या बन रहा है आपका ये? मतलब बात ऐसी है कि भैया आपकी जो प्लेन शीट है ना, इस प्लेन शीट के अंदर से उसको आर पार करते हुए क्या जा रहा है, ये सिलेंडर मैंने पास करा है। ये सिलेंडर रियल में नहीं है, इट इज ओनली ए गॉसियन सरफेस। तो मैंने इस पूरी प्लेन शीट के आर पार एक मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है, और अगर मुझे बनाना है तो मुझे सब ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर आपका। अभी ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे कि मुझे अगर पूरे की निकालना है इंटेंसिटी, तो पहले मैं इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालूंगा, इसकी पहले इंटेंसिटी निकालूंगा, एंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन में पूरे का आपका इंटेंसिटी निकाल दूंगा। अभी ठीक है। अच्छा एक बात और, अभी जो मैंने मार्क करा है इसका जो एरिया है बता रहा हूँ कितना एरिया, ए एरिया है, इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा, और इसका भी क्या होगा, ए होगा। तो अकॉर्डिंग टू एरियल डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं अपन चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए। बात तो एक ही है। अभी ठीक है। अभी तक हमारा डेरिवेशन स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा, ठीक है, दिस इज द फ्रेमवर्क। अगर ये नहीं करा आपने तो आपका डेरिवेशन करने का मतलब नहीं रह जाएगा। जिसका डायग्राम अच्छा बन गया ना बेटा, उसके बाद तो पूरा मैथमेटिक्स ही है, उसके बाद कुछ खास नहीं होता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, डायग्राम बनाना, जो बना रहे हैं यहाँ पर हम। अभी ठीक है। देखिए एक बार शॉर्ट में थोड़ा रिकैप करते हैं। देखिए तो बात ऐसी थी कि ये है पूरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिससे पॉजिटिव चार्ज बटा हुआ है, इतना ठीक। इसके इधर भी, इसके इधर भी क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है बहुत सारी, ठीक है। चलिए मुझे यहाँ पर P पॉइंट पे जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे दूर प्रेजेंट है, अगर मुझे यहाँ निकालनी है इंटेंसिटी, तो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया जो कि शेप था सिलेंडर शेप में, जो कि इसके अंदर से पार जा रहा है। उस गॉसियन सरफेस की जो एरियल चार्ज डेंसिटी थी वो थी मेरे पास सिग्मा q इक्वल टू ए अपॉन में, तो चार्ज निकाला मैंने वहां से सिग्मा ए निकाल दिया, इतना ठीक है। अब वही कहानी कि इस पूरे सरफेस के अंदर मेरे पास टोटल सरफेस कितनी है, तो मैं कहूंगा मेरे पास टोटल 3 सरफेस है। कैसे भैया, देखिए पहली सरफेस जो है, फर्स्ट जो सरफेस है मेरे पास, वो मान लिया मैंने S1 जो कि ये वाली है S1, ये मान ली मैंने S2, और ये मान ली मैंने S3। अभी ठीक है। S1 सरफेस जो है मेरे पास, वो है मेरे पास कैसी, वो है स्फेरिकल शेप में, ठीक। सेकंड S2 जो है मेरे पास, वो है मेरे पास, वो भी मेरे पास स्फेरिकल शेप में है, ठीक। एंड तीसरी जो मेरे पास है S3, वो है मेरे पास कर्विकल शेप में, इतना ठीक है। बताइए मुझे पहले एक बार, ठीक है। ये कुछ नहीं है, आपका 3 सरफेस है मेरे पास जो बता रखी है सामने आपको मैंने, ठीक। एक बात और, अगर S1 S2 सरफेस है मान लो यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों का एरिया वेक्टर किधर होगा, अरे याद करो रूल्स के हिसाब से क्या होता है, हमेशा क्लोज सरफेस के बाहर तरफ होता है। इसका एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, इतना ठीक है, एरिया वेक्टर बाहर। अब भी ठीक, अगर S2 का एरिया वेक्टर बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, तो यहां जो थीटा बन रहा है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहां जो थीटा बन रहा है आपका, थीटा इज इक्वल टू बनेगा यहां 0 डिग्री, ठीक। यहां थीटा जो बनेगा वो बनेगा आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहां जो बनेगा आपका वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना ठीक है। पहले फ्लक्स यहां आएगा, फिर फ्लक्स यहां आएगा, फिर फ्लक्स यहां आएगा, फिर पूरे का नेट फ्लक्स आ जाएगा। इतना ही सवाल है, ठीक। इतना करें स्टार्ट, चल चलिए यहां से करते हैं ना एक बार। मैं निकाल रहा हूं फ्लक्स टोटल, ठीक है। तो पहला φ1, पहला, सो दूसरा φ2, तीसरा φ3। अभी ठीक। चलिए φ1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर है φ1 आपका, φ1 का मतलब होता है ई ए कॉस थीटा, प्लस φ2 की वैल्यू ई ए कॉस थीटा, प्लस φ3 की वैल्यू ई ए कॉस थीटा।
आगे चलते हैं भैया, ई तो मुझे नहीं पता, ए मुझे नहीं पता, कॉस थीटा मुझे पता है, फाई 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में कितना एंगल है, 0 कॉस 0 0 प्लस ई एज इट इज, ए एज इट इज, कॉस फाई 2 की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 90 डिग्री। इतना ठीक है। मैं थोड़ा करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास जो ना आखिरी आंसर आया था वो आया था फाई टोटल, जो कि आया था ई ए कॉस 0 ई ए कॉस 0 ई ए कॉस 90। इतना ठीक। चलिए, तो मुझे पता है एक बात कि यहाँ पर ई एज इट इज, ए एज इट इज कॉस 0 क्या होता है 1, ई ए एज इट इज कॉस 0 क्या होता है 1 प्लस ई ए, ये क्या हो जाएगा 90 0 हो जाएगा। अभी ठीक है। देखिए बेटा, मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि नेट निकालने के बाद इस पूरे का आंसर क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है वापस मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, नेट निकालना, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली नेट निकाल रहा हूँ एक बार में, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई टोटल। अभी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ई आई और ई ए कितना हो जाएगा 2E A हो जाएगा। अभी ठीक है। बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, क्या होती है भाई, गॉस थ्योरम होती है फ्लक्स इज इक्वल टू होता है मेरे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा Q एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2EA लिखा हुआ है। अभी ठीक। चलिए, याद करो, इसके पहले वाले स्लाइड में आपका एक फॉर्मूला था यहाँ पर, चार्ज इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए, जिसको हम बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी है। मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू होता है सिग्मा और ए, ठीक। चलिए, तो चार्ज की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2E A से ए कैंसिल, ई निकालना है मुझे, तो ई आपका हो जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना ठीक है। आपको अगर पूछेगा इंटेंसिटी निकालनी है प्लेन शीट ऑफ चार्ज की, डायरेक्टली बोलेगा कि भैया सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी, या तो पूछेंगे या तो आपको देंगे। इतना ठीक। आगे चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली बात है, पता है आपको क्या होती है। इंटेंसिटी या तो पूछेंगे या तो आपको निकालने का बोलेंगे। इतना ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लेन शीट ऑफ चार्ज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर आप हाईलाइट मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, एग्जाम में आता ही आता है हमेशा, ठीक है। चलिए, कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए एक बार, उनको दिखाता हूँ, ठीक है। एक स्लाइड ये है, ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद ये वाली है, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे। अच्छा, अब आ चुके हैं आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देखिए, तो पहला टॉपिक हमारे पास एक डायपोल दे रखा है मुझे, डायपोल दिया है जिसका डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम इज अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। देखो बेटा, कभी भी ना न्यूमेरिकल आते हैं सामने फिर इसके, मैंने सुना है बहुत से बच्चे डरते हैं, मतलब भैया क्या बोल दिया, क्या निकालना है, क्या दिया, पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ। तो ना हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक रूल मान लीजिए। वो रूल ये होता है कि सवाल को आपको मिनिमम 2 से 3 बार पढ़ना है, पहला। दूसरा ये कि आप आराम से उसको देखो, क्या दिया है पहले वो लिखिए, क्या निकालना है पहले वो लिखो, देन सोचो कि आपको ऐसा कौन सा फॉर्मूला पता है जो इसको कहां निकालने में काम आ जाएगा, ठीक है। अगर इतना कर लोगे ना आप, तो आपके सारे न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां देखिए, मैंने बोला कि मुझे पता है डायपोल दे रखा है मुझे एक, जिसका मोमेंट मुझे पता है। मोमेंट क्या होता है, P होता है आपका, जिसका फॉर्मूला होता है 2QL। मतलब मुझे इसका मतलब नहीं, मुझे P की दी वैल्यू, बस कितनी दी वैल्यू 4 × 10⁻⁹ क्या है, कूलम मीटर दे रखी है। बात सच भी है क्योंकि ये कूलम होती है और ये मीटर होती है। तो मुझे दिया है P कितना, मुझे दिया है P 4 × 10⁻⁹ क्या, कूलम मीटर। अभी ठीक। चलिए और देखते हैं। उसने बोला डायपोल है ना आपका, वो अलाइन है, मतलब इतने एंगल पर रखा हुआ है, साथ में किसके, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, तो ये मेरे पास मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड, उसने मुझे कहाँ दी है ये नहीं बताया, तो मैं मानता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। इसके ये 0 डिग्री होता है। अब डायपोल को मैंने 30 डिग्री उठा दिया ऊपर ऐसा, ठीक है। तो डायपोल आपका ऐसा हो जाएगा कुछ, अरे देख पा रहे हो। चलिए देखिए, डायपोल आपका ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब ये आपका इसके साथ कितना एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। अभी ठीक है ना। अब डायपोल तो ऑब्वियसली बात है, ये प्लस क्यू रहेगा या माइनस क्यू रहेगा, 12 रहेगा, इससे मतलब नहीं है हमको अभी फिलहाल तो, ठीक है। ठीक, 30 डिग्री हो चुका है। आपका जो वैल्यू है मोमेंट की वो दे रखी आपको, और क्या बोला है, मैग्नेट की वैल्यू देखिए, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कितनी दी है, 5 × 10 की पावर दे रखी है आपको, प्लस का 4 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। अभी ठीक है, इतना आपको दिया है। और निकालना क्या है, निकालना है आपको टॉर्क। टॉर्क मतलब, अरे याद करो ताऊ जी, टॉर्क
टॉर्क निकालना है। अभी ठीक, चलिए अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जहां पर टाउ आता है और पी भी आता है और जहां पर ई भी आता है? जितना मुझे याद आ रहा है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है कि टाउ इज इक्वल टू आपका होता है पी ई कॉस थीटा, इतना ठीक। पी की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में, ई की वैल्यू क्या होती है 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू में। कॉस थीटा कितना होगा? अरे भैया दिया है आपको, थीटा इज द एंगल बिटवीन मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है मोमेंट, कितना एंगल है 30 एंगल है, तो 30 डिग्री। अभी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा 4 5 जा 20, 10 की पावर -9, 10 की पावर 4 कितनी होगी 10 की पावर -5। अभी ठीक, cos 30 कितना होता है √3/2। अरे पक्का ना, मुझे याद नहीं वैल्यूज, आपको बताना चाहिए, ठीक है पक्का। चलिए cos 30 आपको होता है √3/2, 2 से 1 2 10 जा, आपका आंसर आएगा 10 इंटू 10 की पावर -5 इंटू √3। अभी ठीक है, अगर और करना है सॉल्व तो यू कैन। देखिए तो ये 10 की पावर 1 है, तो आपका जो ताऊ जी का आंसर आएगा कितना आएगा, आपका आंसर आएगा √3 10 की पावर -4। ताऊ जी का यूनिट क्या हो जाएगी, टॉर्क यूनिट क्या होती है मोमेंट, और इसकी यूनिट निकाल लो जो भी आंसर आएगा, ठीक है। दिस इज द नेट टॉर्क। जब एक डायपोल आपका 30 डिग्री पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्क इतना लग रहा है, कितना, अरे इतना लग रहा है आपका, इतना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा कॉपी करना पड़ेगा तो देख लीजिए एक बार, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई। चलिए तो 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A एंड B हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। उसने बोल दिया मुझे पहले ही, भैया 2 स्फीयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका नामकरण कर दिया अपन ने A और इसका नामकरण कर दिया B अपन ने। अभी ठीक है भैया, इन दोनों के ऊपर जो डिस्टेंस इनका सेंटर से, उसको हमने कर दिया कितना 50, यहां से यहां तक हमने कर दिया है आपका 50 सेंटीमीटर। अभी ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच, इस पे चार्ज कितना है 6.5 इंटू, अच्छा रुक जाओ यार, ये देख तो राइटिंग बड़ी खराब है यार, लेकिन कोई बात नहीं, 10 की पावर -7, इस पे चार्ज कितना है 6.5 10 की पावर -7, दोनों पे चार्ज सेम है। अच्छा ऑब्वियसली बात है सेम है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, अरे जो भी होगा अट्रैक्शन रहेगा रिपल्शन रहेगा, बेटा रिपल्शन रहेगा, बिकॉज दो सेम टाइप के चार्जेस आपस में हमेशा रिपल ही करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुझे बोला क्या है, मुझे बोला है यहां पर निकालना क्या है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मुझे फोर्स निकालना है। एक चीज और, द रेडियस ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। रेडियस ये डिस्टेंस आपको इसने बोला नेग्लिजिबल है, ये इतना छोटा है कि इसको आप नजरअंदाज कर सकते हो, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका इज्जत ही नहीं है। अरे हाँ बेटा वही बोला मैंने। चलिए आगे चलते हैं, निकालना क्या है, मुझे निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे पता है भैया दो चार्जेस, डिस्टेंस दे रखा है, मुझे फोर्स निकालना है। एक लॉ का फॉर्मूला है मेरे पास, उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक। चलिए तो F इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास, F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, इतना ठीक है। देखो बेटा यहाँ से मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एक लेवल चलने वाला है, तो प्लीज बायो वाले से मेरा दरख्वास्त है कि आप अपनी निगाहें बोर्ड पे ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, अभी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू, एक तो यार ये 6.5 इंटू 10 की पावर -7। अच्छा एक और ऐसा आएगा, तो क्या मैं कर दूं स्क्वायर इसका, अरे बात तो देखिए ना, अरे 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, वैसे ये इंटू ये क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या है रेडियस, रेडियस आपको दी है सेंटीमीटर में और आपको यूज करना है हमेशा SI यूनिट्स, ठीक है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी 0.5 का स्क्वायर, अभी ठीक है यार। फिर ये 5 का मतलब 5 हो गया यार, कोई बात नहीं। चलिए ये लिखा है 5, फिर हो गया कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको, तो 9 तो एज इट इज आएगा, 10 की पावर +9 एज इट इज आएगा। आगे चलते हैं 6.5 इसका करो स्क्वायर यहाँ पर, तो 6.5 इंटू 6.5 इंटू में 10 की पावर हो जाएगी -14, अपॉन में क्या है ये हटेगा आपका 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब होता है 1/4, 4 ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा इंटू में 4, अपॉन में क्या है 1 तो किसी काम का नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास 6.5 इंटू 6.5, ठीक है ना। चलिए तो हो रहा है कुछ सॉल्व, 9 4 ये आपका होता है 36, ठीक। आगे चलते हैं। 10 की पावर 9, ठीक, और 10 की पावर -14 कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा -5, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं। और क्या बच गया है 6.5 6.5 चारों डायरेक्ट इंटू कर लो। 65 आपका आंसर आएगा 25 और ये 36 मतलब 42 पॉइंट 2 के बाद 4225 इंटू में क्या है, इंटू में आपका ये हो चुका है, क्या बच गया है, बस यही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको रफ करो यहाँ से। चलिए तो आपका अभी तक हमारा आंसर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतना ठीक यहाँ लगा हुआ है पॉइंट। करें सॉल्व इसको आगे। चलिए तो जगह मेरे पास बची नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो 36 इंटू 10 की पावर क्या है माइनस का 5 अपॉन में क्या है, अपॉन में कुछ नहीं है, इंटू में क्या है 4225 अपॉन में क्या है आपका डबल 100। ठीक है, ये हटाया पॉइंट में, अपॉन में गया 100 आपका, ये ऊपर जाएगा तो 36 इंटू 10 की पावर ऊपर हो जाएगा प्लस का तो माइनस का 3 हो जाएगा, 10 की पावर 4225। इसका इंटू को चाहो तो आपस में आप इसका इंटू कितना आएगा, मतलब मुझे इंटू करना है 4225 का साथ में किसके 36 के। चलिए 6 5 33 ऊपर 12 प्लस 3 15 1 ऊपर गया 12 13 1 ऊपर 14 14 24 25 अभी ठीक है। 5 15 1 गया 6 और ये 7 और ये 6 और ये 12 तो 0 10 1 1 1 11 और 12 1 5 1 पॉइंट कहीं है नहीं इसके अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 1 5 2 अरे क्या लिखा है 2 1 00 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं फोर्स, तो यूनिट किस में आएगी न्यूटन में आने वाली है, इतना ठीक है। बेटा कैलकुलेशंस में थोड़ी गलती हो सकती है अगर हो गई हो तो, क्योंकि ये इतना खास है ही नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो क्या है कंसेप्ट के ऊपर, तो ये तो आपको एग्जाम में आराम से करेंगे आप, इसको दोबारा चेक करेंगे आप, तो आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। ठीक है, तो इतना ठीक है। बताइए मुझे एक बार, यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सिर्फ एक लगाया फॉर्मूला कूलम्स लॉ का, जहां पर k की वैल्यू हमको पता है क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 जो पुट कर दी मैंने। ठीक है, चार्ज 1 की वैल्यू चार्ज 2 की वैल्यू स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक, रेडियस की वैल्यू ये कर दिया मैंने, इतना ठीक। पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आता है कितना 1,52,100 इंटू 10 की पावर -3 क्या न्यूटन, इतना ठीक। अच्छा ये एक चीज और है, पता है क्या, ये सवाल अधूरा है, हमने ए वाला पार्ट करा है, सेकंड बच गया आपका। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट ये बोलता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। चलिए देखते हैं जरा एक बार, इधर आइए। अच्छा यहाँ तो स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए पता उसने क्या बोला है, उसने हमको ये बोला है यहाँ पर कि अगर हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है मुझे नया वाला, जब मैंने चार्ज को कर दिया है डबल और डिस्टेंस कर दिया है मैंने हाफ। मतलब बात ऐसी है कि अगर मेरे पास मुझे फोर्स निकालना है, इतना ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक, चलिए मुझे यहां पर 2 मिनट रुक जाइए, है ना, मुझे यहां पर फोर्स निकालना है। ठीक है, जब चार्ज जो मेरे पास था कितना, वो 6.65 10 की पावर -7 इतना ठीक है। और क्या है डिस्टेंस r जो था मेरे पास 0.5, इसको मैंने हाफ कर दिया, यही बोला शायद, अरे हाँ की ना, ओके सॉरी 50 सेंटीमीटर था ना, इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर इतना ठीक। चलिए इसको डबल करना है, इंटू 2 से करूंगा, इसको हाफ करना है 50 बाय यार ये तो बहुत दिक्कत है यार सही में, चलो कोई बात नहीं। ठीक है 50/2 करा मैंने, इसका आंसर आया 25। ठीक है, हाफ करने बोला मुझे 25 सेंटीमीटर इतना ठीक। तो ये मेरा नया चार्ज, ये मेरा नया रेडियस, इसको यूज करके मुझे लगाना है कूलम्स लॉ। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स भाई k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 तो डाइड कर रहा हूं, ठीक है मैं। चार्ज 2 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अभी ठीक है। अच्छा उसने क्या बोला है मुझे, उसने मुझे बोला है इफ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, उसने मुझे हर स्फीयर का चार्ज क्या कर दिया है डबल कर दिया है। तो डेफिनेटली अब क्या होगा, इस पूरे का क्या होने वाला है स्क्वायर, अपॉन में क्या है 0.25। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है उसमें तो इसका आंसर क्या आएगा, मीटर में करना है, इसका आंसर आएगा 0.4। अरे हाँ की ना, अरे बेटा 25 सेंटीमीटर आपका कितना होता है, ये आपका होता है 1/4, इसी को बोलते हैं 0.25 क्या मीटर में। देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.25 का स्क्वायर अभी ठीक है। चलिए करें सॉल्व, तो 9 एज इट इज 10 की पावर 9 एज इट इज क्या बचा है यहाँ पर आपका, तो 2 का स्क्वायर 4, 6.5 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका जो हमारा आंसर आया था 4225 आया था। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 14 आंसर आया था हमारा। ठीक है, अपॉन में क्या है
हटाएंगे इसको अपन तो 1/4 आएगा। 1/4 मतलब होता है 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक 16। अभी ठीक इतना, चलिए हो रहा है कुछ सॉल्व? जी हाँ, तो 16 4 ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 32 और डबल 64, 64 9 कितना हो जाएगा? 640। 64 माइनस, तो आपका नेट आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 2 और 4 1 गया आपका 58 मतलब 5 8 4, 2 मिनट आपका रहेगा 2, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 58 मतलब 62 आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 582 इंटू में क्या बचा मेरे पास? अब ये बच गया, इसका हटाओ पॉइंट, अपॉन में रहेगा आपका 100 इंटू में क्या बचा? 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस का 14। हमारा ये हो गया, ये हो गया और हमारा ये हो गया, इतना ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा आपका, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वापस देखो मेरे पास 10 की पावर हो जाएगी, मेरे पास माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 58 इंटू में 10 की पावर 9 और 4 कितना होता है? -5 -5 -2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 7। दिस इज द नेट क्या? न्यूटन, ठीक है भाई। तो ये मेरा एक फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी ठीक है इतना। अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो यू कैन कमेंट इन द सेक्शन एंड आस्क मी, ठीक। कॉपी कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के लेक्चर का, ठीक है, वो क्या है देखिए। तो एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ठीक, प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मुझे पता है कि भैया इन्फिनाइट लेंथ वाला चार्ज का जो लीनियर डेंसिटी होती है कितनी होती है? वो आपकी होती है E = होता है आपका सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस लेक्चर के पहले डेरिवेशन में कहा था मैंने आपसे कि ये क्वेश्चन काम का होने वाला है आपके लिए, कि अगर आपको इंटेंसिटी दे रखी है, अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आपको पूछना डिस्टेंस कितना होगा, निकाल लोगे आप। डिस्टेंस दिया है, ये दिया, इंटेंसिटी पूछेगा तो भी निकाल लोगे आप। देखिए क्या बोला आपको यहाँ पर, आपको बोला है कि इन्फिनाइट लीनियर चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 × 10 की पावर 4। एक इन्फिनाइट लीनियर चार्ज है, इन्फिनाइट वाला, ठीक है, इन्फिनाइट वाला, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी? वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका 9 × 10 की पावर 4, इतना, ठीक है। चलिए डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो याद करो डिस्टेंस कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर। तो मुझे दिया है यहाँ पर r कितना? 2 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना है इसको, तो आप बोलोगे यहाँ पर डिवाइड बाय 100, तो ऑलमोस्ट 0. देखो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लो, 2 मिनट, ठीक है। आपको बोला डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। तो r = देखा आपको 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय करो उसको 100, आपको क्या आंसर आएगा? 1/50। ऐसी को बोलते हैं हम 0.02 मीटर। अभी ठीक है। चलिए निकालना क्या है मुझे निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या है? E = होता है सिग्मा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। भैया ये E कितना हो गया तुम्हारे पास? E की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर क्या? 9 10 की पावर होती है आपकी 4, इतना, ठीक। सिग्मा मुझे निकालना है शायद, जी हाँ मुझे निकालना है, ठीक है। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसकी वैल्यू 10.854। थोड़ा रफ करते हैं इसको, 10 की पावर -12। बेटा अगर आपको कोई वैल्यू याद नहीं है तो बहुत दिक्कत है आपके साथ, क्योंकि ना ये वैल्यू आपको याद होगा तो हो जाना चाहिए। इसको हमने इतनी बार यूज कर लिया है तो अब तो आपको रट जाना चाहिए वैल्यू। ये इंटू में क्या है? r कितना है? r को दे रखा है मैंने यहाँ पर 0.02, इतना, ठीक। निकालना मुझे लैम्डा है, मुझे सबको ऊपर ले जाओ, ठीक, सबको ऊपर ले जाओ। तो लैम्डा = में, ठीक, 9 × 10 की पावर 4 इंटू में 2 × 22/7 इंटू में 8.854 इंटू में 10 की पावर, ये भी रफ करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, रफ कर देंगे इसको भी। आगे चलते हैं। 10 की पावर माइनस का 12 इंटू 0.02 हटा रहा हूँ उसको मैं, अपॉन में क्या आएगा आपका? 100 आ जाएगा। अभी ठीक है। चलिए कुछ कट रहा है क्या? इसको हटाइए। अपॉन में क्या आ चुका है? 1000 आ चुका है। कुछ और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 2 18, 18 22 बोलो भैया कैसी बात कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, चलो 18 2 34, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर -12 है, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8 हो जाएगी, -8 हो जाएगी। अभी ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर आपका? ये हो गया है, ये भी हो गया है और आपका ये भी हो गया है। 22 बच गया बस अभी आपका। इंटू में क्या बच गया है? 8854। आगे चलते हैं। अपॉन में क्या बच गया? 7 × 1000
इंटू में क्या है 100, डायरेक्टली बोल दूँ क्या इसकी पावर, इसकी पावर कितनी रहेगी 5। अभी ठीक, चलिए कटें इसको। और कट रहा है क्या 7 से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटता, बस मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 इसकी वैल्यू होती है 3 तो लैम्डा आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 34। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 10 की पावर हो जाएगी माइनस का 13। अभी ठीक, चलिए इंटू में क्या तुम्हारे पास 8854, अपॉन में क्या आएगा तुम्हारे पास, अपॉन में आपका आंसर आने वाला है कुछ नहीं, कट चुका सब कुछ आपका, 3.14 बचा हुआ है, हाँ जी ये बचा हुआ है, तो आपका इंटू में, अच्छा यार इंटू में स्पेस कम पड़ती है, कोई बात नहीं रुक जाओ, एक काम करते हैं नया कर लेते हैं, ठीक है चिंता मत करिए आप। तो आपका आंसर इधर आइए, तो लैम्डा इज इक्वल टू, कहाँ थे हम थे यहाँ पर, आपका लैम्डा इज इक्वल टू आपका आंसर आया था कितना 34 10 की पावर ना, 34 इंटू 10 की पावर -8, ठीक, और क्या था इंटू में 22884, ठीक, इंटू में 22884, अपॉन में था तुम्हारे पास 7, 10 की पावर तुम्हारे पास थी 5, इतना ठीक है। यहां से दोबारा कर रहा हूं, ठीक है मैं, चलिए देखिए तो कट रहा है कुछ 722, इसका मतलब होता है 3.14, ठीक है भाई, और कुछ कट रहा है ऊपर ले जाओ उसको आप, 34 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 हो जाएगा, इंटू में 8854 हो जाएगा, इंटू में 3.14 हो जाएगा। अभी ठीक है, सो और काटना है आप, ले जाओ अपॉन में इसको आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 34, ये ऊपर गया वापस से 10 की पावर माइनस का 15, 8854,314, इसका आंसर आपका नेट जो भी आएगा वो आपका नेट आंसर हो जाएगा, किसका, आपका आंसर हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, उसकी यूनिट जो होती है आप लगा देंगे यहाँ पर, अभी आपको हो जाएगा फाइनल आंसर, इतना ठीक है। चलिए तो लास्ट क्या बचिए मेरे पास, अब आई थिंक अब हो चुका है, बढ़िया वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारा एक चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है, बट बेटा खुशी की बात ये नहीं खत्म कर दिया है, खुशी की बात ये है कि इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में आपको मैं एक शॉट के अंदर, वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूं, जिसका वीडियो आपका मोर देन 1 आवर का होने वाला है लगातार, बट आई एम डैम श्योर वो वीडियो आपका इस पूरे चैप्टर के जितने डाउट्स अगर आपके रह गए हों उसको पूरा वो क्लियर कर देगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट, कैसे भी डाउट अगर हो तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए मुझे कि भैया यहां पर गलती हो रही है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर एनी क्वेरीज, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर का एक वन शॉट के अंदर एक रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।